सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शोभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। हृदयाङ्गम साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। उनसे आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त कर अभिवादन के श्रृंखला में स्मरण करता हूँ हृदयाङ्गम समूह के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी को, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू जी को, हृदयाङ्गम बीथिका नामक पटल को मूर्त रूप प्रदान करने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी को, संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी को, हृदयाङ्गम समूह के संरक्षक मंडल के अन्य सभी सदस्यों को, हृदयाङ्गम समिति के सभी पदाधिकारियों को और हृदयाङ्गम परिवार के छोटे बड़े सभी कनिष्ठ वरिष्ठ बाल युवा वृद्ध नर नारी सभी सदस्यों को यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ और सर्वप्रथम उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ प्रिय अंकित जो बिजनौर से हैं और भाई सरल वर्मा जी जो उन्नाव से उपस्थित हैं। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू जी भी उपस्थित हो गई हैं। इनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। तो विगत दिवस जब हम कथा प्रसंग में विश्राम पाए थे तो वहाँ भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम की गुणों का वर्णन कर रहे थे। कथा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। प्रभु भोलेनाथ माता पार्वती को कुछ और ढंग से प्रभु श्री राम की महिमा को बताने का प्रयास करते हैं और किस कारण उनका जन्म हुआ, क्या उनके जन्म के कारण है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि निगुण और सगुण दो में भेद माता पार्वती नहीं कर पा रही हैं। उनके मन का संशय केवल यही है मुख्य रूप से कि जो ब्रह्म निर्गुण है वो सगुण देह में कैसे। सगुण और निर्गुण दो अलग अलग धाराएं हैं तो दोनों का अलग अलग स्वरूप कैसे है। तो उसी के विषय में भगवान भोलेनाथ बात करते हैं, बताते हैं। विगत दिवस हम जहाँ छोड़े थे वहाँ के स्मृति यदि आपको हो तो कहा था कि राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ा मन हारी। संशय रूपी सारे
जंतुओं को उड़ाने वाली है, सारे विहंगों को उड़ाने वाली है, वो सुंदर करताल के समान है। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ करके कहते हैं कि सुन शुभ कथा भगवान रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखान, सुना विहग नायक गरुड़। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, तुम उस मंगलमयी विमल, मतलब जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, कोई अपवित्रता नहीं है, पावन, पवित्र, शुचि, विमल, उस प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन सुनो। हे भवानी, तुम उस कथा को सुनो। और कौन सी कथा? कहा भुसुंडी भवा बखान, सुहना विहग नायक गरुड़। जो काकभुसुंडी जी ने विहंगों के नायक, विहग के नायक अर्थात उड़ने वाले पक्षियों के नायक गरुड़ जी को सुनाया, उस कथा को सुनो। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया, काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया, और इन सब का वर्णन करते हुए मूल रूप से रामचरितमानस में भगवान भोलेनाथ जी ने पार्वती जी को सुनाया। तो हम वहीं से पर कथा प्रारंभ करते हैं। कारण क्या है कि प्रभु श्री राम का चरित्र, उनका गुणगान ऐसा है कि कहीं एक बार हुआ नहीं, कोई एक कारण नहीं है। इसलिए सबने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मंतव्य के हिसाब से, अपनी अपनी रुचि के अनुसार से श्री राम का वर्णन किया है। श्री राम का जन्म का कारण, श्री राम के चरित्र का वर्णन, श्री राम की कथाओं का वर्णन सबने अपनी अपनी मति के अनुसार किया है। जिसने जहां जैसा पढ़ लिया, जिसने जहां जैसा सुन लिया, जिसने जहां से जैसा गुण लिया, उसके आधार पर ही सबने अपने अपने हिसाब से राम कथा का गान किया है। भाई आदित्य अविरल जी भी उपस्थित हो गए, उनकी उपस्थिति का आभार व्यक्त करता हूं। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, तुम उस पवित्र रामचरित्र को सुनो। रामचरित मानस, मानस का अर्थ क्या है? मन में धारण करने योग्य जो राम का चरित्र है उसको सुनो। और कौन सी कथा मैं सुनाता हूं कि जो मुझे स्मरण है कि काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। सो संवाद उदार जेहि विधि भागे कहब, सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद आदरणीय श्री संस्थापक महोदय और राष्ट्रीय महासचिव श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी भी उपस्थित हो गए। उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ कि वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। तुम अब प्रभु श्री रामचरित्र के, प्रभु श्री राम के पवित्र चरित्र का वर्णन सुनो, जो परम सुंदर और पवित्र है। पवित्र का मतलब जो पाप को नाश करने वाला है, जो पाप नाशक है। तो हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित,
मैं निज मति अनुसार कहूँ माँ सादर सुनहु। भोलेनाथ कहते हैं कि हरि गुण नाम अपार, उनके गुण नाम कथा रूप अपार हैं, अनगिनत हैं, अमित हैं, कभी न समाप्त होने वाले। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं, फिर भी मैं निज मति अनुसार कहूं उमा सादर सुनो। हे उमा, तुम प्रेम पूर्वक उसको सुनो जो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें बता रहा हूं। क्योंकि जब बहुत कोई बृहद विषय होता है तो उसको संपूर्ण को जान पाना संभव नहीं है, संपूर्ण का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। पृथ्वी, जैसे कि पृथ्वी इतनी विशाल है कि कोई व्यक्ति चाहे कितने भी देश घूम ले, किंतु ये नहीं कह सकता कि मैंने विश्व के सभी देशों को घूमा है। भारत में रहने वालों कोई व्यक्ति चाहे पूरे भारतवर्ष में हर स्थान पर घूम ले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं की माटी ऐसी जरूर रह जाएगी जहां की उसके चरण की, जहां की रज उसके चरणों को नहीं मिली। इसलिए कहते हैं कि प्रभु श्री राम के, हरि के जो गुण हैं, चरित्र हैं, जो नाम हैं, जो रूप है, जो कथा है, वो इतने विस्तृत हैं कि कोई उनको पूर्ण रूप से कह ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। उनको केवल स्पर्श किया जा सकता है कि हाँ, थोड़ा सा भाग स्पर्श करके देखो, स्पर्श भर किया है थोड़ा बहुत, पूरा समझना वो किसी के बस की बात नहीं। इसलिए मैं निज मति अनुसार, जो मुझे निज मति, जो मेरी बुद्धि में बैठा है, या जो मैंने अपनी, जो मेरी बुद्धि में समा गया है। सुना तो बहुत कुछ है, हम दिन भर में या अपने जीवन भर में पता नहीं कितनी बातें सुनते हैं, कितना कुछ संतों से, असंतों से, मोहल्ले से, पड़ोस से, रिश्तेदारों से, माता से, पिता से, पुत्र से, बंधु से, बांधव से, कितना हम सुनते हैं, लेकिन हमको कितना याद रह पाता, इस मति में कितना रह पाता है। तो इसलिए भोलेनाथ कहते हैं कि इस मति में जितना है, जो कुछ सुना है, जो कुछ रह गया है इस समय तक, वह उसके अनुसार मैं तुम्हें वर्णन करता हूं प्रभु श्री राम का चरित्र कैसा है। तो सुन गिरजा हरि चरित सुहाई, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, इदमित्थम कही जाय न सोई। कि सुनो गिरिजा, हे पार्वती सुनो, हरि चरित्र सुहाई, प्रभु के चरित्र, हरि के चरित्र का सुंदर और निर्मल वर्णन वेद शास्त्रों ने गाया है। और हरि का अवतार किस कारण से होता है, किन कारणों से होता है, किस कारण से नहीं, किन कारणों से होता है, इसके बारे में कोई भी ये नहीं कह सकता कि इत मिथम
कि यही कारण है या यहाँ ये कारण समाप्त होता है, अर्थात अनेकों अनेक कारण हैं प्रभु श्री राम के, श्री हरि के धरती पर अवतार लेने के, अनेकों अनेक कारण हैं। परमादरणीय आरती टंडन भाभी जी उपस्थित हैं, उनके श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और सुषमा सोची जी भी उपस्थित है, को सादर आभार व्यक्त करता हूँ। तो सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमित्थम कही जाई न सोई। कोई भी ये नहीं कह सकता कि यही एक कारण है या यही कुछ कारण है हरि के धरती पर अवतार लेने के, मनुष्य रूप में अवतार लेने के। अनेकों अनेक कारण हैं, अनेकों अनेक धारणाएं हैं, अनेकों अनेक परिस्थितियां हैं, अनेकों अनेक वातावरण हैं जिसके कारण कि भगवान श्री हरि धरती पर अवतार लेते हैं। फिर कहते हैं कि राम तर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। प्रभु श्री राम बुद्धि, मन और वाणी, इससे कोई भी कारण नहीं स्पष्ट हो सकता, अर्थात ये अतर्क हैं। जब कभी तर्क दिया जाता है किसी चीज के विषय में, कोई भी विषय हो, समझिएगा, जब भी किसी विषय में कोई बात की जाती है, कोई तर्क दिया जाता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है कि भाई आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि ये बात है, तो इसलिए ऐसा हुआ है। तो राम अतर्क, राम के अवतरण के पीछे कोई तर्क नहीं है, न मन से, न बुद्धि से, न वाणी से, किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं दिया जा सकता, अतर्क है। और मत हमार अस सुनहि सयानी, इससे हे सयानी, हे पार्वती, तुम हमारा मत सुनो। जो हमारा मन कहता है, मत किसको कहते हैं कि जो हमारा मन जिस तर्क को स्वीकार कर ले, मास मन तस तर्क, जिस तर्क को हमारा मन स्वीकार कर लेता है वही हमारा मत बन जाता है। तो मत हमार अस सुनहि सयानी, इसलिए हे सयानी, हे पार्वती, तुम मेरा मत सुनो। मेरा मन क्या कहता है वो सुनो। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जसु कछु कहि स्वमति अनुमाना। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, वो सब उन्होंने अपनी तरफ से कहा है, वो सब उन्होंने अपना कहा है। मैं अपने मत के अनुसार आपको कहता हूं, जो कुछ कहना है वो मैं अपने मत के अनुसार जो कुछ कहता हूं उसे आप सुनो। डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी भी उपस्थित हो गए हैं वाराणसी से, उनकी उपस्थिति को भी सादर प्रणाम करता हूं। तो तस मैं सुमुखी सुनावही तो ही, समुझी परई जस कारण मोही।
इसलिए हे सुमुखी, हे सुंदरी, हे पार्वती, हे सुनैनी, सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, हे सयानी, हे पार्वती, तस मैं सुमुखी सुनावहूं तो ही, मैं तुमको वो सुनाता हूं जो समुझ परहि जस कारण मोही, कि मेरी बुद्धि को जो कारण समझ में आता है और जैसा समझ में आता है मैं उसके अनुसार तुम्हें बता रहा हूं। जैसा कारण मेरी बुद्धि को समझ में आता है मैं उसके अनुसार आपको बता रहा हूं। और मेरी बुद्धि क्या कहती है कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, कि मेरा मत क्या कहता है कि जब जब होई धर्म के हानि, जब जब भी इस संसार में, इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, और इस धरती पर असुर यानी राक्षस, अधर्म यानी अधर्मी और अभिमानी राक्षसों का जब वर्चस्व हो जाता है तब तब प्रभु का अवतार होता है। उन्होंने एक पृष्ठभूमि बताई कि प्रभु के अवतार की पृष्ठभूमि क्या है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीत जाई नहीं भरनी। आदरणीय संतोष दहिया दीदी उपस्थित हैं, गुरुग्राम की धरती से सादर प्रणाम करता हूं। तो करहि अनीत जाई नहीं भरनी, सीदई वे प्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। और करहि अनीत जाई नहीं बरनी, और वो जो राक्षस हैं, जो अधर्मी और अभिमानी जो राक्षस हैं, वो करहि अनीत, वो नीति के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध नहीं, नीति के विरुद्ध, मनुष्य की संस्कृति की, मानव संस्कृति की एक नीति है, उसको हम संविधान नहीं कह सकते, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई विधान, कोई भी बदलाव संभव नहीं है। वो नीति है कि किस प्रकार का आचरण करना उचित है। मनुष्य के लिए उसको सज्जन होना जरूरी है, मन में दया होनी जरूरी है, करुणा होनी जरूरी है, परोपकार की भावना होनी जरूरी है। ये सब नीतिगत बातें हैं, ये सब नीति है। तो करहि अनीति जाई नहीं बरनी, और अनीति भी ऐसी करते हैं, नीति के विरुद्ध भी वो कार्य करते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और सीदई विप्र धेनु सुर धरनी, जो ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी को कष्ट देते हैं, अर्थात उनकी अनीतिपूर्ण आचरण करने से जब गौ, देवता, धरती और ब्राह्मण जो है वो कष्ट पाते हैं, तब प्रभु का अवतार होता है। तब क्या कहते हैं कि तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। तब तक प्रभु, तब तब
ऐसी ऐसी स्थिति में प्रभु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करते हैं। हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही रूप में होते हैं। हरि के 24 अवतार हैं, तो एक साथ एक तो अवतार नहीं है, हमेशा हर रूप में है, अलग अलग हैं। और उसके पीछे जो कारण बताया गया है वो ये कारण बताया गया है कि जैसे जैसे असुरों ने जिस जिस प्रकार के वरदान मांगे अपने अमर होने के लिए, उसका काट करने के लिए ईश्वर को विभिन्न प्रकार के अनेकों रूप में, अनेकों भाग में, अनेकों प्रकार के शरीर धारण करने पड़े हैं। तब उन्होंने उन राक्षसों को ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा दिए गए वरदानों की रक्षा करते हुए, उन वरदानों की रक्षा करते हुए तब जो है उन्होंने उनका वध किया है। क्योंकि अमर तो किसी को रहना नहीं, अमर तो जिस दिन जो व्यक्ति हो जाएगा वो उच्छृंखल हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा। और यही कारण है उन वरदानों के बल पर ही वो अनीति का आचरण करते रहे। लेकिन फिर उनके पतन के लिए जब उनके पाप बढ़ गए तो भगवान को विभिन्न प्रकार के शरीरों को धारण करना पड़ा। और धारण क्यों करना पड़ा? कि हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए धारण किया। अब जैसे एक बहुत पुरानी प्रसंग कहा जाता है कि जैसे शुक्लाखेड़ा धाम है, वहाँ भागवत कथा हो रही है, वहीं अपना कोई साथी भी थोड़ी बहुत जमीन लेकर के उसने अपना मकान बना ले और बाहर नौकरी करे। तो जब जब शुक्लाखेड़ा धाम में कथा होगी तब तब वो साथी वहां पहुंचेंगे। उनका निमित्त क्या होगा, कारण क्या होगा उनके पहुंचने का? पहला कारण होगा भागवत कथा का श्रवण। और दूसरा कारण क्या होगा कि चलो घर बना हुआ है, इस बहाने उस घर की भी सफाई हो जाएगी। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। मूल कारण क्या है कि भागवत कथा का श्रवण, और दूसरा कारण क्या है, द्वितीय कारण क्या है कि उस घर की सफाई, उस कमरे की सफाई जो कि उन्होंने बनवाया। ये धरती, ये पृथ्वी भगवान का बनाया हुआ एक भवन है। तो भगवान कब आते हैं? गीता में क्या कहा है कि परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की पीड़ा हरने के लिए। जैसे शुक्लाखेड़ा धाम में भागवत कथा के श्रवण की मूल कारण क्या है? मूल कारण है परित्राणाय साधूनाम, सज्जनों के दुखों को हरने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृतम, और जो राक्षस हैं उनके विनाश के लिए, दुष्कृत्य करने वाले जो हैं उनके विनाश का कारण भी है। लेकिन वो दूसरा कारण है। पहला कारण क्या है? परित्राणाय साधूनाम। तो इसलिए कमरे के जाले साफ करने वाले, भवन के जाले साफ करने का काम जो है वो दूसरा है। पहला काम है भगवत कथा का श्रवण करना। तो इसी प्रकार से ईश्वर के अवतार के कारण क्या है? पहला कारण है उनका पृथ्वी पर अवतार करने का, अवतार लेने का, कि सज्जनों की रक्षा करना। और दूसरा कारण कि इस प्रयास में जो जाले, जो राक्षस, जो दैत्य, जो दुर्बुद्धि,
व्यक्ति जो पैदा हो गए हैं, जो कष्ट दे रहे हैं इन साधुओं को, उनका विनाश भी हो जाता है इस बहाने से। लेकिन पहला कारण वही है। तो मकान के जाले छाड़ने का काम नहीं है। ये जो धरती है, ये पृथ्वी का, ये ईश्वर का मकान है। ये इसमें जाले झाड़ने का काम भगवान बाद में करते हैं। पहला काम परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा करने का कार्य। तो असुर मान था पही सुरन, राखई निज श्रुति से, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हे। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने यानी शास्त्र रूपा वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हे। जग में अपना निर्मल यश फहराते हैं। श्री राम जी के अवतरण का यही कारण है। राम जन्म कर हेतु, राम जी के जन्म का यही कारण है। तो सोई जस गाई भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। सोई जस गाय भगत भव तरहि, उस यश का गान करके, प्रभु श्री राम के उस यश का गान करके भक्त लोग जो हैं वो भव तरहि, भव सागर से पार हो जाते हैं, भव सागर से तर जाते हैं। और कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि, इसी कारण जो है वो कृपा सिंधु भगवान राम जो हैं वो तन धरहि, वो शरीर का धारण करते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर का धारण करते हैं। और राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। प्रभु श्री राम के जन्म के अनेकों कारण हैं और एक से एक विचित्र हैं। जैसे मैंने कहा ना कि सब कारणों पर विचार नहीं किया जा सकता, सारे कारण कोई नहीं जान सकता। किसी एक कारण को यह नहीं कहा जा सकता कि यही कारण था प्रभु के अवतार लेने का। केवल स्पर्श करके चलते हैं, जितनी जानकारी है उसी की बात करते हैं। तो इसलिए बहुत से कारण हैं। परम विचित्र एक ते का, एक से एक बड़े परम विचित्र कहानी हैं, कथाएं हैं इस प्रकार की जो उनके जन्म के कारण हैं। तो जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। एक दो जन्मों की कथा, एक दो कारण उनके जन्मों का मैं आपको बताता हूं, इसलिए सावधान होकर के सुनो, सावधान होकर के सुनो। हे पार्वती, तुम्हारा ध्यान भंग ना हो जाए, सावधान होकर के सुनो। मैं एक दो कारण उनके जन्म का बताता हूं। क्या कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। भगवान श्री हरि के बैकुंठ धाम के द्वारपाल, दो प्रसिद्ध द्वारपाल थे, उनके जय और विजय उनका नाम था।
सब जानते हैं कि विप्र शाप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिपु अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। जय और विजय दोनों ब्राह्मणों को, दोनों द्वारपालों को शाप लगने का कारण क्या था? एक बार सनकादि ऋषि, चारों भाई, बाल व्यास, बाल ऋषि, सनक सनंदन सनातन कुमार, ये चारों भगवत दर्शन के लिए वैकुंठ धाम को पधारे। वो जब अंदर जाने लगी तो उनको द्वारपाल जय और विजय ने रोक दिया। उन्होंने कहा, प्रभु इस समय शयन में हैं, आप रुकिए, हम प्रभु से पूछ करके आते हैं, तब आप अंदर जाइएगा। कहते हैं कि ऋषियों को, मुनियों को कहीं भी और ब्राह्मणों को कहीं भी आने जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं, किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है उनके लिए। लेकिन जय और विजय ने अभिमानवश, भला जो द्वारपाल हों प्रभु के, श्री हरि के, उनकी जिनकी आज्ञा के बिना एक मक्खी भी अंदर घुसने का साहस न कर सके, उनके सामने चारों बाल कुमार, सनत ऋषि जब ये पहुंचे तो उनको कैसे सहन कर लेती। उन्होंने उनको रोक दिया और उनको रोकते के साथ ही उन चारों ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया। क्या दे दिया कि तामस असुर देह तिन पाई। उन्होंने अपवित्र राक्षसी देह का उनको आशीर्वाद दिया। और क्या आशीर्वाद दिया कि कनक कशिप और हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उस शाप के वशीभूत होकर के पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष रूप के दोनों दैत्य पैदा हुए, दोनों भाई पैदा हुए। और जगत विदित सुरपति मद मोचन, और ये विश्वविख्यात है कि वो इतने वीर थे कि उन्होंने देवराज इंद्र के मद को मोचन करने वाले थे, उसके अभिमान को भी चूर्ण करने वाले थे। अर्थात देवराज इंद्र को भी उनके सामने युद्ध करने में अपनी पराजय झेलनी पड़ती थी। और विजयी समर वीर विख्यात, धरि वराह बपु एक निपाता, होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस बेसारा। फिर भोलेनाथ ने माता पार्वती को कथा सुनाई कि किस प्रकार से हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह का अवतार लिया और धरती की रक्षा की उन दोनों दानवों से, उन दोनों राक्षसों के अत्याचारों से धरती की रक्षा की। किस प्रकार से उन्होंने की उसका उन्होंने वर्णन किया। और जो किस प्रकार से उनका वर्णन किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था।
प्रहलाद को किस प्रकार से उन्होंने सुख दिया और उसका यश का विस्तार किया, वो भोलेनाथ ने उनको सुनाया। तो भये निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। वे ही दोनों दूसरे जन्म में जाकर के रावण और कुंभकर्ण नामक महावीर हुए, जिन्होंने विश्व पर विजय प्राप्त की और जिनको सारा जग जानता है। तो मुकुट न भये हते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रमाना। एक बार तिनके हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी। कहते हैं कि मुकुट न भये हते भगवाना, कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो है वो उस पाप से मुक्त नहीं हुए। भले ही भगवान ने के द्वारा ही मारे गए वो, लेकिन फिर भी वो मुक्त नहीं हुए। क्यों मुक्त नहीं हुए? क्योंकि सनकादिक ऋषियों ने जो उनको शाप दिया था वो 3 जन्मों की राक्षस योनि का शाप दिया था। इसलिए पहली योनि जब उनको हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की प्राप्त हुई तो उनको मुक्त नहीं हुए, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। तब भगवान को स्वयं धरती पर अवतार लेकर के आना पड़ा। वो वाराह अवतार और हिरण्यक और नरसिंह का अवतार वो प्रकट हुए थे, उनके कोई माता और पिता नहीं थी। यद्यपि राम और कृष्ण का जो अवतार हुआ है वो भी प्रकट ही होना हुआ है, प्रकट ही हुए हैं उस महावीर, लेकिन यहां चूंकि दोनों देह विचित्र थी, एक में नर सिंह की, पुरुष की भी और सिंह की भी थी, और एक में वाराह की, पुरुष की भी और वाराह अर्थात शुक्र की भी थी। तो वो एक प्रकृति का एक विलक्षण शरीर था जो किसी गर्भ से संभव नहीं था। इसलिए दूसरे अवतार जो अधिक प्रचलित हैं, जिनको कहा जाता है, जिनकी गाथा गाई जाती है, वो राम और कृष्ण की है, क्योंकि वो एक रूप थे, एक शरीर थे, मानव रूप में प्रकट हुए थे। वो प्राकृतिक रूप से प्रकट हुए थे। जो प्रकृति जिस प्रकार के संतान की उत्पत्ति करती है, जिस प्रकार से प्रकृति में जो मनुष्य के रूप हैं, रंग है, हाथ हैं, पैर हैं, जो उसकी संरचना है, उसके अनुसार जो हुए हैं वो राम और कृष्ण। तो इससे ये प्राकृतिक हैं, जिनमें किसी प्रकार का कोई विलक्षण वाला भाव नहीं है, एक साधारण मनुष्य के रूप में। तो चूंकि उनके मुक्ति नहीं हुई, उन दोनों की जय और विजय नामक जो राक्षस थी, उनके पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की प्रभु के हाथ से मारे जाने पर भी मुक्ति नहीं हुई। तो इसलिए इन्होंने फिर दूसरा अवतार लिया। तब भगवान ने, भक्त प्रेमी श्री भगवान ने फिर से अवतार लिया। कैसे? कि कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता।
एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे, और एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। तो परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जीतहि पुरारी। कारण क्या था कि उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसी अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को जीत नहीं पाए, क्योंकि उसकी स्त्री जो है वो बड़ी परम पवित्र थी। छल करे तारे उता सुव्रत, प्रभु सुर कारज की, तब जब ते जाने मरम, तब श्राप कोप करी दी। यहां से वास्तविक कारण प्रारंभ होता है प्रभु की अवतरण का। यूं तो बहुत से अनेकों कारण हैं जिन कारणों की कथा बताई, लेकिन प्रभु को मनुष्य के अवतार में जो आना पड़ा, वो यहां आकर के लोगों की बुद्धि में बैठता है कि हाँ ये कारण हो सकता, ये भी कारण है, वो भी कारण थे और ये भी कारण है। वो अलौकिक कारण थे, ये लौकिक कारण है। लौकिक जगत में आने का क्या कारण है? कि प्रभु ने छल से दैत्यराज जलंधर की स्त्री की शील का भंग किया, उसके व्रत का भंग किया, उसके व्रत का भंग किया। शील भंग नहीं किया, उसके व्रत का भंग किया। और जब उस जलंधर की पत्नी ने, उस स्त्री ने जब इस भेद को जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। अब उस श्राप से आगे कथा किस प्रकार से चलती है, इसका वर्णन हम कल करेंगे। आज समय बहुत हो गया है, इस कारण अब जो भी सभी उपस्थित हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी देख रहे हैं, उन सबके सादर आभार व्यक्त करता हूं और सादर प्रणाम निवेदित करते हुए अब आज्ञा चाहता हूं। कल पुनः इसी समय फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। ईश्वर सबका कल्याण करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।